हाय स्टूडेंट्स, आप कैसे हो? आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। फिजिक्स की क्लास में आपका स्वागत है। बेटा आपको एक टॉपिक रह गया इस चैप्टर में लास्ट, विभव मापी द्वारा अल्प प्रतिरोध ज्ञात करना। ये पहले वीडियो में भी बताया था और पहले वीडियो में वो जो चित्र है ना, मतलब सर्किट डायग्राम है ना, थोड़े से टफ हैं। आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे कि हम काम क्या कर रहे हैं, क्या करना है, तो आप पूरा डायग्राम सही कर सकते हो। देखो अब यहाँ पे मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ, उसको ध्यान से देखिएगा। बेटा इसमें एक विभव मापी का तार है, ये विभव मापी का तार है इसमें, और इस विभव मापी के तार में इसे AB से प्रदर्शित करा था, आपको ध्यान होगा AB से। यहाँ पर एक बैटरी लगाते हो आप, EP बैटरी प्लस और ये माइनस। यहाँ पे एक कुंजी लगाते हो, यहाँ पर एक ये धारा नियंत्रक है। ये प्राथमिक परिपथ है। कौन सा परिपथ है? प्राथमिक परिपथ RH। ये कुंजी K। बेटा अब आगे एक क्या क्या चीज ले रहे हो आप? देखो, एक तो बड़ा प्रतिरोध ले लो, एक अल्प प्रतिरोध ले लो जिसका आपको मान निकालना है, एक कुंजी ले लो, एक सेल और एक धारा नियंत्रक। इन सबको श्रेणी क्रम में जोड़ दो। क्या क्या लोगे बताओ? बाह्य प्रतिरोध, बड़ा प्रतिरोध मतलब एक अल्प प्रतिरोध जिसको निकालना है आपको, एक कुंजी, एक सेल, एक धारा नियंत्रक। इन्हें कौन से क्रम में जोड़ दो? श्रेणी क्रम में सबको। देखो, एक सेल, एक कुंजी, एक धारा नियंत्रक, एक धारा नियंत्रक है, धारा नियंत्रक, एक अल्प प्रतिरोध, ये अल्प प्रतिरोध है, और एक बाह्य प्रतिरोध यानी उच्च प्रतिरोध है। इन सबको इस श्रेणी क्रम में जोड़ा है आपने। कौन से क्रम में जोड़ रहा है? श्रेणी क्रम में। और इसे इस सेल मतलब इसको, यानी आपको पता ही है कि सेल का उच्च विभव वाला सिरा किससे जोड़ा जाता है? तार के A सिरे से जोड़ा जाता है। अब बेटा ये स्मॉल r है जो कि ज्ञात करना है। ये बाह्य प्रतिरोध है जो आपको पहले से पता है। ये RH है, धारा नियंत्रक RH1 है। बेटा इस पे एक बार तो काम करवाना है, एक बार काम नहीं करवाना है। इस पर, किस पर बताओ? स्मॉल r पर एक बार काम करवाना है और एक बार काम नहीं करवाना। तो फिर इसे कैसे जोड़े? देखो ऐसे जोड़ देंगे। यहां पर एक कुंजी यहां पे लग रही है, यहां ये द्विमार्गी कुंजी है। कौन सी बेटा? द्विमार्गी कुंजी। और इनको आपने इस तरह से जोड़ रखा है। ये यहां पे K2 है जी, K3 है। इसको एक धारा मापी से जोड़ेंगे, एक तार है और यहां पे जी जॉकी है। इस तरह से है परिपथ। ये क्या बताओ बेटा? प्रथम परिपथ और ये द्वितीय परिपथ है नीचे का। ये कुंजी K2 और K3 यानी द्विमार्गी कुंजी है, और द्विमार्गी कुंजी को एक धारामापी G से जोड़ देते हैं और जॉकी से जोड़ देते हैं। इसकी थ्योरी कैसे लिखोगे? माना कि AB एक विभव मापी का तार है जो 10 मीटर लंबा है, मैग्नीन नाइक्रोम कंस्टेंटेन का बना है। इसके A सिरे को एक बैटरी EP के धन सिरे से जोड़ देते हैं। बैटरी के ऋण सिरे से एक कुंजी, एक धारा नियंत्रक जोड़कर AB तार के B सिरे से जोड़ दिया जाता है। इस प्रकार प्राथमिक परिपथ बनता है। प्राथमिक परिपथ, इसे प्राथमिक परिपथ या मुख्य परिपथ कहते हैं। एक दूसरा सेल और एक कुंजी K1
और एक धारा नियंत्रक RH1 और एक अल्प प्रतिरोध स्मॉल r और एक कैपिटल प्रतिरोध उच्च प्रतिरोध, इनको लेकर श्रेणी क्रम में जोड़ लेते हैं। श्रेणी क्रम में जोड़ने के बाद प्रतिरोध कैपिटल R के उच्च विभव वाले श्रेय को, उच्च विभव वाला सिरा ये रहा, को तार AB के उच्च विभव वाले श्रेय से जोड़ देते हैं और प्रतिरोध R के ऋण विभव वाले सिरे को और प्रतिरोध स्मॉल r के निम्न विभव वाले सिरे को, देखो इसका ऋण विभव वाला सिरा तो ये और इसका ऋण विभव वाला सिरा ये, एक द्विमार्गीय कुंजी K2 और K3 से जोड़ देते हैं। उच्च प्रतिरोध R के ऋण विभव वाले सिरे को और स्मॉल r के ऋण विभव वाले सिरे को एक द्विमार्गीय कुंजी K2 K3 से जोड़ देते हैं। द्विमार्गीय कुंजी को एक धारामापी G जोड़कर जॉकी से जोड़ देते हैं। किससे जोड़ देते हैं बेटा? जॉकी J से जोड़ देते हैं। इस तरह से परपथ तैयार होता है। फिर बेटा कार्यविधि, इसकी कार्यविधि क्या है? सर्वप्रथम कुंजी K को ऑन करके प्राथमिक परपथ में धारा प्रवाहित करते हैं। क्या करते हैं बेटा? प्राथमिक परपथ में धारा प्रवाहित करते हैं। अब कुंजी K1 को ऑन करके, अब कुंजी कौन सी ऑन कर दिया आपने? K1 को ऑन करके द्वितीयक परपथ में धारा प्रवाहित करते हैं और धारा नियंत्रक RH1 से RH1 को एक निश्चित मान पर समायोजित कर देते हैं। एक निश्चित मान पर इसको क्या कर दिया? समायोजित कर दिया। फिर इसके बाद कुंजी K2 को, अब मैं लिख भी रहा हूं, अब कुंजी K2 ऑन तथा कुंजी K3 ऑफ रखते हैं। बेटा किसको ऑन कराया आपने? कुंजी K2 को तो ऑन कर दिया, K3 को ऑफ रखा है। अब बताओ कौन सा प्रतिरोध काम कर रहा है? अब ये वाला प्रतिरोध काम नहीं कर रहा, ये वाला प्रतिरोध काम नहीं कर रहा, अब ये वाला प्रतिरोध काम कर रहा है। कौन सा? कैपिटल R। कौन सा काम कर रहा है? कैपिटल R काम कर रहा है और ये वाला प्रतिरोध काम नहीं कर रहा। जब ये काम नहीं कर रहा तो अब फिर क्या होगा? जॉकी J के द्वारा AB तार पर शून्य विक्षेप की स्थिति खोजते हैं। शून्य स्थिति खोजते हैं A से, बताओ बेटा कहां पे? A से L1 दूरी पर, जो A से L1 दूरी पर प्राप्त होती है। A से कितनी दूरी पर प्राप्त हुई बेटा बताओ? L1 दूरी पर। अब AJ के बीच विभवांतर किसके बराबर होगा? प्रतिरोध R के सिरों के बीच विभवांतर के बराबर होगा। तब AJ के बीच विभवांतर R के, बेटा इसके सिरों के बीच विभवांतर इसके सिरों के बीच विभवांतर के बराबर होगा, क्योंकि यही तो काम कर रहा है। ये तो बंद है, क्यों? K3 बंद है। तो अब देखो क्या हो जाएगा? BAJ बराबर XL1, जानते हो आप? जी किसके बराबर है? VR बराबर XL1। B बराबर कितना होता है? IR बराबर XL1। समीकरण नंबर 1। अब K2 को ऑफ K2 को क्या कर रहे हैं हम? ऑफ, और K3 को ऑन करते हैं। तब बताओ बेटा ये तो बेकार लग गया ना। अब ये तो ऑफ कर दिया तो बेकार हो गया। अब तो ये बेकार लग रहा है। अब ये भी काम कर रहा है, ये भी काम कर रहा है।
दोनों काम कर रहे हैं। कौन कौन काम कर रहे हैं बताओ बेटा? कैपिटल आर और स्मॉल आर दोनों काम कर रहे हैं इस समय। K2 को ऑफ और K3 को ऑन कर दें। अब आर व आर श्रेणी क्रम में है। आर और आर कौन से क्रम में होंगे? अब श्रेणी क्रम में भाई, अब तो सीधी लाइन हो गई ना, श्रेणी क्रम में। पुनः ए से L2 दूरी पर शून्य विक्षेप प्राप्त होता है। शून्य विक्षेप प्राप्त होता है बेटा। पुनः शून्य विक्षेप L2 दूरी पर पुनः शून्य विक्षेप प्राप्त होता है। तब AJ के बीच विभवांतर, AJ के बीच विभवांतर, AJ के बीच विभवांतर बेटा किसके बराबर होगा? R व R के बीच, R प्लस R के श्रेणी क्रम में है ना, श्रेणी क्रम में प्रतिरोध कितना होता है? R प्लस R के बीच विभवांतर के बराबर होगा, इनके बराबर होगा। जब इनके बीच विभवांतर के बराबर होगा तो क्या क्या लिख दूं बताओ बेटा? यहां पे B AJ बराबर XL2, XL2 में से हटा रहा हूं बेटा। देखो BAJ, AJ की जगह पे मैं कितना लिख सकता हूं? RR, और ये होता है I R प्लस R। समीकरण नंबर 2 भाग दे दो, 1/2, 2/1 कर दूं। I R प्लस R, I R कैपिटल R, जहां से ये 1 प्लस R अपॉन R। देखो R/R करा तो कट जाएगा, 1 बचेगा, और स्मॉल R/R L2 माइनस L1/L1। इस प्रकार ये प्रतिरोध आप ज्ञात कर सकते हैं। ओम। एक बार बेटा फिर देखना, सर्वप्रथम K को ऑन करेंगे, प्राथमिक परपथ में धारा प्रवाहित कर देंगे। फिर अगली लाइन से लिखना होता है कुंजी K1 को ऑन कर देंगे, कुंजी K1 को ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद K2 को ऑन और K3 को ऑफ, K2 को ऑन K3 को ऑफ। इस समय प्रतिरोध कैपिटल R कार्य में होगा। तब जॉकी द्वारा AB तार पर शून्य विक्षेप की स्थिति खोजते हैं। जॉकी द्वारा AB तार पर शून्य विक्षेप की स्थिति खोजते हैं। किसके द्वारा? जॉकी द्वारा। अब शून्य विक्षेप की स्थिति खोजते हैं, तो इस स्थिति में शून्य विक्षेप की स्थिति खोजोगे तो ये कितना हो जाएगा? आपको मिल जाएगा शून्य विक्षेप की स्थिति। मान लो XL2, L1 दूरी पर मिली है तो XL1, B AJ बराबर XL1, या BR बराबर कितना लिख सकते हैं? BR बराबर XL, या B बराबर होता है IR XL1, जी समीकरण 1। अब कुंजी K2 को ऑफ कर दो, K3 को ऑन। अब ये दोनों जब इसको ऑफ करेंगे ना तो ये वाला बेकार हो गया तार। अब ये दोनों श्रेणी क्रम में हो गए। जब ये दोनों श्रेणी क्रम में, तब पुनः शून्य विक्षेप की स्थिति देख लो बेटा। BAJ बराबर XL2, BRR बराबर XL2, तो BR प्लस R भाग दे दिया, स्मॉल r का मान निकाल दिया। इस तरह से अब मैं आपको इसके फॉर्मूला लिखवा रहा हूं। 4-5 फॉर्मूले हैं बस, उन्हीं के आधार पे सवाल होने। एक तो है फॉर्मूला व्हीट स्टोन P/Q बराबर R/S। दूसरा है बेटा, इसमें ध्यान रखना P, Q, R और S ऐसे होते हैं, ध्यान रखना है। दूसरा है मीटर ब्रिज, मीटर सेतु। इसमें S बराबर R 100 माइनस L/L। इसमें ध्यान रखना है, ये R था, ये यहाँ पे S था, S, और इधर P, इधर 100 माइनस L, इधर L था L, और इधर 100 माइनस L।
ये बहुत ध्यान रखना होता है इन चीज़ों का। तीसरा बेटा इसमें आया था E1/E2 बराबर L1/L2। चौथा आया था स्मॉल r बराबर कैपिटल R E/V -1। इससे आया था R L1/L2 -1। और ये पाँचवा इसके बाद आया था, आपको करवाया था विभव प्रवणता x बराबर ES/L। छठवां इसमें I बराबर ये था, इसमें I बराबर EP/R प्लस R डैश। ये स्मॉल r आंतरिक प्रतिरोध है, ये कैपिटल R डैश है, ये R डैश उसका प्रतिरोध बॉक्स का है, नहीं धारा नियंत्रक का है। एक और था x इज इक्वल टू EP/R प्लस स्मॉल r प्लस R डैश इंटू R/L। R/L ये विभव मापी है, पूरा विभव मापी बेटा। इसके बाद I डैश बराबर आया था आपका L2/L1 और ES। और V डैश बराबर भी यही आया था L2/L1 ES। और ES ये अमीटर, वोल्ट मीटर, ये 7, ये 8, लास्ट 9 ये आया था ना अभी जो करवाया अल्प प्रतिरोध स्मॉल r बराबर कैपिटल R L2/L1 -1। ध्यान रखना, आपको कन्फ्यूजन होता है इसमें और इस अलग है। ये अल्प प्रतिरोध है, अल्प प्रतिरोध, और ये आंतरिक प्रतिरोध इस तरह से है। थैंक यू बेटा।